हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आयुषी पर। और मैं हूँ आयुषी। चलिए आज की वीडियो की बात करते हैं। आज की वीडियो में आपको पता है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट बेसिक ग्रामर की वीडियो में पार्ट 1 में आपको बताया था कि आपका जो बेसिक ग्रामर का कॉन्सेप्ट है ये मैं बहुत जल्दी ही क्लियर कर दूंगी। तो आज मैं बेसिक ग्रामर का पार्ट 2 लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ग्रामर को समझने के लिए। ये समझिए ग्रामर की बैकबोन होती है। तो चलिए आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझेंगे उससे पहले आप इस चीज़ को भी हाइड करिए, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी। सबसे पहले हम समझते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आप हमारे चैनल पर पहले भी आए हैं और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं और आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या डिफरेंस होता है सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में? क्या होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट? तो चलिए समझते हैं। सब्जेक्ट सब्जेक्ट का मतलब होता है, अच्छा, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यूज़ किस में होते हैं, हमारे किस में आते हैं? हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमें किस चीज़ की नीड होती है? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊं। आई सॉ हिम, ये क्या है पूरा हमारा? इसमें हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे बाद में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किस में यूज़ होते हैं, कहाँ आते हैं। आई सॉ हिम हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस है। और सेंटेंस का क्या मतलब होता है? एक सेंटेंस का मतलब होता है जहाँ पर सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो और एक प्रॉपर, एक मीनिंगफुल मीनिंग आए, मतलब कि मीनिंगफुल सेंस आए, जहाँ पर एक प्रॉपर हमें बात पता चल जाए कि हाँ, इस सेंटेंस के थ्रू हमें क्या बात समझाई जा रही है। वो हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस होता है। उसमें हमारी क्लॉज होती है, उसमें हमारी फ्रेज होती हैं, वो हमारे कुछ एडिशनल सेंटेंसेस हो जाते हैं। वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में क्लियर करूँगी। अभी आपको इतना समझना है कि एक सेंटेंस में जहाँ पर हमारे सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो और एक बिल्कुल सेंसेबल मीनिंग आए, वो क्या बन जाता है? हमारा एक सेंटेंस बन जाता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी किसी काम को जो पर्सन करता है। अब आप इस सेंटेंस में देखिए, आई सॉ हमारी क्या है? इसमें वर्ब है सबसे पहले, और हिम। अब हमें अपने वर्ब पर फोकस करना है कि ये जो वर्ब है, यानी ये काम जो है, ये किसने किया। अब मैं कहूँ मैं वहाँ गई, तो वहाँ जाने का काम किसने किया? यानी मैंने किया। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो उस एक्शन को, उस काम को करता है। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी, और अगर आपको क्लियर नहीं हुई है तो मैं एक बार और बता देती हूँ। देखिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम करने वाला। जो पर्सन किसी भी सेंटेंस में किसी कार्य को करता है, वही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई, क्योंकि आई ने काम किया। क्या काम किया? सॉ, यानी कि देखने का। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हुआ आई। और हमारी वर्ब हो गई, यानी देखने का काम किया, ये हमारी हमें पता है वर्ब है। और हिम, ये क्या है हमारा? ये है हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट ने जो काम किया उसका, आप बोल सकते हैं उसका प्रभाव, उसका जो इफेक्ट होता है वो किस पर पड़ा। वो जिस पर भी पड़ा उस सेंटेंस में, वही उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है। क्या कहा मैंने? मैं रिपीट करती हूँ। सेंटेंस में जब कोई सब्जेक्ट यानी कोई कर्ता किसी काम को करता है और उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है, वो हमारा उस सेंटेंस का क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको एक सेंटेंस से और समझाती हूँ। ही प्लेज क्रिकेट। कैट fought with
रैट। देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, कैट फॉट विद रैट। अब देखिए इसमें क्या सब्जेक्ट है और क्या ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले आप अपनी वर्ब को देखिए, और मैं अपने आगे आने वाली वीडियोस में आपको कुछ वर्ब के ऊपर लेक्चर्स भी बताऊंगी, जहाँ पर मैं आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि पार्ट 3 में मैं आपको वर्ब की कॉमन फॉर्म्स बताऊंगी, जो ऐसी वर्ब फॉर्म्स जो हमारी कॉमनली बेसिक ग्रामर में बहुत यूज़ होती हैं, जहाँ पर हम ग्रामर की सीखने की स्टार्टिंग करते हैं, वहाँ वो वर्ब बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपने मेरी लास्ट वीडियो भी देखी होगी पार्ट 1 में, और आपको ज़रूर समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए समझते हैं। प्लीज़, प्लीज़ मतलब होता है खेलना। प्ले यानी कि खेलना। वो क्रिकेट खेलता है। कौन खेलता है? ही। तो काम कौन करता है? हमारा ही। और जो काम करता है वही क्या होता है सेंटेंस का? सब्जेक्ट। आपको पता है ये हमारी हो गई वर्ब, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे काम हो रहा है। और लास्ट में ये क्या है? हमारी ऑब्जेक्ट। क्या खेलता है वो? क्रिकेट। उसके बारे में बताया। नेक्स्ट देखिए, कैट फॉट विद रैट। तो काम किसने किया? सबसे पहले, यानी कि हमारी वर्ब से पहले क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि कैट लड़ाई की, कैट ने। सब्जेक्ट। आपको पता है ये हमारी वर्ब है। और ये तो हमारी प्रेपोजिशन हो गई। विद, ये तो हमारी प्रेपोजिशन हो गई। इसका मैं अलग से टॉपिक लेकर आऊंगी। और ये क्या हुआ? किसके साथ लड़ाई की? किस पर उस चीज़ का इफेक्ट हुआ? किस पर हुआ? रैट पर। तो ये क्या हो गया हमारे सेंटेंस का? ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लें, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं आपको जो मैं बता रही थी, कुछ कॉमन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो हमारे कॉमनली यूज़ होते हैं, अब हम वो समझते हैं। देखिए, आपको ग्रामर में आप कहीं भी जाएंगे, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको लास्ट तक मिलने वाले हैं। आप कितने ही एडवांस लेवल तक सीख लें, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस ग्रामर की बैकबोन होते हैं। देखिए, आई, ये कुछ ये सब्जेक्ट होता है। ये ऐसे सब्जेक्ट है जो हमेशा सब्जेक्ट ही रहते हैं, और ये हमेशा ऑब्जेक्ट ही रहते हैं। अब आपको कहीं भी दिखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी इनमें। आई सब्जेक्ट यानी कि मैं, और उसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है? मी। वी, वी का हम, और इसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है? अस। यू, यू मतलब तुम। यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू रहती है। नेक्स्ट ही मतलब ही हम लड़के के लिए यूज़ करते हैं, और शी लड़की के लिए यूज़ करते हैं। तो लड़के के लिए ही का बनेगा हिम, एंड शी का बनेगा हर। इट, ये एनिमल्स के लिए, या बेबी छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। और एनिमल, इट का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या बनता है? इट ही बनता है। नेक्स्ट है दे मतलब वे, और दे की ऑब्जेक्ट क्या होगी? डैम। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आज की वीडियो में आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लियर कर दिया। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगी हो तो उसे भी हमें ज़रूर बताएं, हम आगे से उसे ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ मैं आपको कुछ वर्ब की फॉर्म्स बताने वाली हूँ। और प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, और इस वीडियो को भी मैक्सिमम शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें इंग्लिश विद आयुषी। थैंक यू।